नमस्कार, मैं यू न्यूज से संजय कुमार करनवाल। आज की खास खबरें और अपडेट। रोडवेज के बाबू का हुआ 250 किलोमीटर दूर ट्रांसफर। बाबू की कैंसर पीड़ित पत्नी का कहना, रोडवेज कार्यालय के सामने धरने पर बैठकर लेना चाहती है अंतिम सांस। अधिकारियों के फरमान को तुगलकी फरमान बताकर रोडवेज कर्मचारी के कैंसर पीड़ित पत्नी के द्वारा रोडवेज कार्यालय के बाहर दम तोड़ने की अंतिम इच्छा जताई है। पीड़ित पत्नी का साफ तौर पर कहना है, उनके पति को प्रताड़ित किया जा रहा है। यही कारण है उनके द्वारा अब रोडवेज कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठकर अंतिम सांस लेने की इच्छा जताई है, जिसके बाद रोडवेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। अधिकारियों की मनमानी के चलते वह परेशान नजर आ रहे हैं। जैसे ही इस बात की पता उनकी पत्नी को लगी तो उनके द्वारा रोडवेज कार्यालय के बाहर धरने पर बैठकर अंतिम सांस लेने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद देर रात उनकी पत्नी को रोडवेज कार्यालय के बाहर लाया गया, जहां उनके द्वारा धरना शुरू कर दिया गया है। जहां 1 दिसंबर की सर्दी और एक कैंसर पीड़ित महिला जो कि अपनी आखिरी सांस गिन रही है, उसको साथ लेकर एक रोडवेज का बाबू आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के परिवहन निगम अलीगढ़ का है, जहां गोपी सिंह नाम के एक बाबू पिछले 32 वर्ष से निगम की सेवा कर रहे हैं, किंतु कुछ भ्रष्टाचारियों की तरफ से लगातार उनको प्रताड़ित किया जाता रहा है। पर जब उन भ्रष्टाचारियों की शिकायतें गोपी सिंह के द्वारा साक्ष्य के साथ की गई तो सब उथल पुथल हो गया, क्योंकि एक तरफ से सभी की पोल खुलने लगी। यह सब होता देख अधिकारियों की पोल खुलती नजर आने लगी तो भ्रष्टाचारियों के द्वारा अधिकारियों से मिलकर गोपी सिंह के खिलाफ झूठी रिपोर्ट कर उनका ट्रांसफर 250 किलोमीटर जिला हरदोई कर दिया गया और उसी दिन रिलीव कर घर पर आरोपियों की तरह रिलीव ऑर्डर चस्पा कर अपनी भड़ास निकाली गई। आरएम परवेज खान के द्वारा पीड़ित को धमका कर कार्यालय से हटाने के लिए पुलिस को बुलाया गया। पीड़ित का कहना है कि उसे सभी वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा गलत तरीके से फंसाकर झूठी रिपोर्ट के आधार पर ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि उनकी पत्नी की हालत अत्यधिक नाजुक है, किंतु अधिकारियों को इस तरफ कोई सहानुभूति नहीं है। सर, किस वजह से आप इस जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मामला है? जी, मामला ये है कि मेरी पत्नी ने नोटिस दिया है धरना का 15 तारीख में आज, और उसी के तहत हम हैं। बात यह है कि मैं अपनी ईमानदार प्रवृत्ति की वजह से गलत कामों को नहीं कर पा रहा हूँ अधिकारियों के दबाव में या किसी उसमें, तो मेरे खिलाफ़ जो है झूठी कार्रवाइयाँ करके मुझ पर जो है चार्जशीटें ला दी गई, जबकि मेरी पत्नी जो है पिछले 5 सालों से कैंसर से पीड़ित है। सर, किस विभाग में कार्यरत? हाँ, मैं यहाँ यूपी रोडवेज में बीसी पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा जो है मेरी झूठी रिपोर्ट करके जो है और मुझे जो है दंडित भी किया जा रहा है, जबकि और दूसरे लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जब मेरे खिलाफ़ झूठी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई तो मैंने उन जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अनियमितताएँ कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ मैंने भी जो है कुछ लिख के भेजा और सीधे आरएम साहब को भी दिया मैंने, लेकिन उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। उनको संरक्षण प्रदान किया गया और उल्टे मुझे ही दंडित किया गया उसमें जो है। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब वो फिलहाल जो है अभी 23 तारीख में इन्होंने कोई शिकायत की होगी मुख्यालय लखनऊ को, वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र अलीगढ़ से हरदोई 250 किलोमीटर दूर करा दिया है। आप क्या चाहते हैं सर? अब हम ये चाहते हैं, मेरी क्या ये पत्नी की इच्छा है कि उन दोषियों के प्रति कार्रवाई हो और मेरा ट्रांसफ़र रोका जाए, जिससे कि ये बीमार हैं, उठ बैठ भी नहीं सकती हैं, रीढ़ की हड्डी बेकार है, बोन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इनका जेएन मेडिकल कॉलेज से चल रहा है उपचार। आपने जब संबंधित अधिकारी को अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में बताया तो उनका क्या कहना है इस बारे में? उनका कुछ भी कोई मतलब पॉजिटिव उनका वो नहीं रहा, कोई मानवीयता को दरकिनार कर जो है मेरे खिलाफ ही कार्रवाइयाँ शुरू करते रहे हैं शुरू से। मेरे पक्ष को बिल्कुल जो है मतलब इग्नोर कर दिया है। सर, आपके विभाग के गोपी सिंह नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी को लेकर यहाँ धरना वगैरह दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? श्री गोपी सिंह का स्थानांतरण मुख्यालय द्वारा लखनऊ हरदोई हुआ है, तो इसके लिए ये इसका निरस्त कराने के लिए ये कर रहे हैं, अपने पत्नी को लेके आए। तो बताया जाता है कि इनकी पत्नी कैंसर पीड़ित है और लास्ट स्टेज है। तो ये सब भी है ना, तो ये पत्नी को लेके नहीं आना चाहिए ना। हमने भी अनुरोध किया उनसे
कि जो बात कर रहे हैं अपना मेडिकल दिए लखनऊ भेजें तो उसमें आपका नष्ट होगा, लेकिन इस स्तर से आर्म स्तर से नष्ट नहीं हो पाएगा, इनका लखनऊ ही करेंगे। सर आप इस मामले में इनकी किस तरीके से सहायता कर पाए? ये अपना पूरे मेडिकल पेपर्स दें, अपना पूरी बात बताया कि मेरे साथ ये हुआ, तो हम मेडिकल भेज के इनका हल कर सकते हैं पूरी सहानुभूति के साथ। क्या सर आपने अभी तक इनसे बात करने की कोशिश की? कि 20 बार वार्ता भी कल के कहा उनसे, परसों भी कहा, उस दिन भी कहा, फ्राइडे को वार्ता करी उनसे, और आज भी मैं खुद अनुरोध करने गया 2 बार। संजय सिंह के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है आप पर कि आपको कई बार बताया गया है कि जैसे ये गलत कामों में लोग इन्वॉल्व रहते थे, आप द्वारा जानकारी दी जाती थी कि डिपार्टमेंट में सब गलत चल रहा है, भ्रष्टाचारी चल रही है, उसको देखते हुए उनकी शिकायत उच्च न्यायालय करके इनकी जो ट्रांसफर कराया गया इसमें कहाँ तक सच्चाई है? गलत है। इनकी कार्यकलापों के बारे में हमने 20 पेज के लिए वो है 7 बिंदु हैं इनके, आप देख सकते हैं आप। और जो उनकी बातें में बात करें संगठन जो उनका हिलने वाले हैं वो अनुचित दबाव बना रहे हैं। अब कह रहे हैं कि एक राकेश कुमार है चालक गौतम, उसको आपने निकाल दिया नौकरी से, उसको फर्जी लाइसेंस था, फर्जी अभिलेख थे, तो उसको हमें कैसे कर सकते हैं? क्या है, किस तरह की मांगे हैं इनकी, क्या है? नहीं, मांग तो वाला के मुख्यालय के स्तर से इनका स्थानांतरण हृदय हुआ है, मैंने नहीं किया, इनका स्थानांतरण हृदय हुआ है। अब ट्रांसफ़र के लिए इनके बता दिया गया लखनऊ, वहाँ से आकर वही निवेश करेंगे इनका। मैं इनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इनको ले आए, इस खंड में ना परेशान करें और तबीयत खराब हो जाएगी। बाकी तो ये इनकी मांगे ये है कि हमारा ट्रांसफ़र रोक दिया तो जाए। ट्रांसफ़र हम नहीं रोक सकते, ट्रांसफ़र किया लखनऊ ने, मुख्यालय ने किया है, हमने मुख्यालय को सूचित कर दिया है, बता भी दिया है, मुख्यालय से आए तो हम 1 मिनट रोक देंगे। इनका आरोप भी झूठी कार्रवाई की जा रही है। उसकी जांच के विषय जांच कराए, कि और से जांच कराए, अगर लगता है कि कोई गलत हुआ इनके साथ तो जांच कराए। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।